नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल कलाम स्टडी में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे आज के करंट अफेयर्स के बारे में। और आज है 5 जनवरी 2019। तो आज हम देखेंगे 5 जनवरी का करंट अफेयर्स। इससे पहले दोस्तों एक क्वेश्चन देख लेते हैं जो कल वाले वीडियो में हमने आपसे पूछा था, उसका आंसर क्या होगा। तो वह क्वेश्चन है दोस्तों, महिलाओं की राष्ट्रीय मुक्केबाजी चैंपियनशिप का तीसरा संस्करण हाल ही में कहाँ पर शुरू हुआ है। दोस्तों, महिलाओं की राष्ट्रीय मुक्केबाजी का जो तीसरा संस्करण शुरू हुआ है वह हुआ है विजयनगर में। तो इसका राइट आंसर होगा विजयनगर। ये था कल वाले वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। अब हम देखेंगे आज का 5 जनवरी का करंट अफेयर्स। इससे पहले दोस्तों आपसे एक निवेदन है, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए इस प्रकार के लाल बटन पर जाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो उसके पास जो घंटे का निशान दिया गया है उस घंटे के निशान को जरूर दबा दें, जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन वीडियो डालते ही आपको मिल जाएगा। तो इस वीडियो की PDF फाइल का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो वहाँ पर जाकर आप इस वीडियो की PDF फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। तो हमारे वीडियो को आप लाइक जरूर करें। अब देखते हैं आज का करंट अफेयर्स। तो आज का करंट अफेयर्स में आज का पहला क्वेश्चन है कि अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी जिसका नाम है माउंट विंसन पर चढ़ने वाली दुनिया की पहली महिला एम्प्टी कौन बन गई है। तो दोस्तों वह है, इसका राइट आंसर होगा अरुणिमा सिन्हा। तो ये भारत की हैं अरुणिमा सिन्हा उत्तर प्रदेश की हैं, जो अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी माउंट विजन पर चढ़ने वाली दुनिया की पहली महिला दिव्यांग महिला बन गई हैं। एम्प्टी का मतलब होता है दिव्यांग। पहली दिव्यांग महिला बन गई हैं कौन? अरुणिमा सिन्हा, जो कृत्रिम पैरों के सहारे अंटार्कटिका को फतेह कर लिया है। तो देखते हैं अरुणिमा सिन्हा के बारे में। तो ये फोटो में देखिए आप, ये है अरुणिमा सिन्हा, जो सभी के लिए युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत हैं, जिनकी कृत्रिम टांगें ट्रेन दुर्घटना में उनकी टांगें कट गई थी, तो कृत्रिम टांगों के सहारे ये माउंट एवरेस्ट फतेह कर चुकी हैं और अंटार्कटिका की जो माउंट विंसन चोटी है उसको भी उन्होंने भी फतेह कर लिया है। तो इनके बारे में जानते हैं दोस्तों। तो अरुणिमा सिन्हा ने अपने ट्विटर अकाउंट से जानकारी दी के अनुसार गुरुवार को 12:27 पर अरुणिमा ने अंटार्कटिका के सबसे ऊंचे शिखर माउंट विजन का माथा चूम लिया है, मतलब वहां पर पहुंच गई हैं। और ऐसा अविश्वसनीय कारनामा करने वाली वह दुनिया की पहली महिला दिव्यांग पर्वतारोही बन गई हैं। तो ये एक और वर्ल्ड रिकॉर्ड नाम हो गया अरुणिमा सिन्हा के नाम। तो इनके नाम और कौन से वर्ल्ड रिकॉर्ड हैं वो देखते हैं। दोस्तों, एक कृत्रिम पैर के सहारे एवरेस्ट यानी एशिया का एवरेस्ट जो माउंट एवरेस्ट है वो फतेह करने वाली दुनिया की एकमात्र महिला अरुणिमा सिन्हा अब किलीमंजारो अफ्रीका, एल्ब्रुस रूस, कास्टिन पिरामिड इंडोनेशिया, किजास्को ऑस्ट्रेलिया और माउंट अंककागु दक्षिण अमेरिका पर्वत चोटियों को भी फतेह कर चुकी हैं। तो ये रिकॉर्ड भी किसके नाम है? भारत की उत्तर प्रदेश की अरुणिमा सिन्हा के नाम है। तो ये था इस क्वेश्चन के बारे में। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में वयोवृद्ध लेखक देवेंदु पालित का निधन हो गया है। वह किस भाषा के लेखक थे? तो दोस्तों, हाल ही में वयोवृद्ध यानी बुजुर्ग लेखक थे देवेंदु पालित थे, जिनका निधन हो गया है। तो वह किस भाषा के लेखक थे? तो इसका राइट आंसर होगा बंगाली। तो वह बंगाली भाषा के लेखक थे। तो देवेंदु पालित हैं। तो ये फोटो में देखिए आप, ये हैं देवेंदु पालित। तो इनके बारे में जानते हैं। दोस्तों, पालित को 1998 में उनके उपन्यास अनुभव के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो साहित्य अकादमी पुरस्कार से कब सम्मानित किया गया? 1998 में सम्मानित किया गया। किसको? देवेंदु पालित को सम्मानित किया गया, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। तो दोस्तों, उन्हें 1990 में देहू के लिए बंकिम पुरस्कार और 1984 में साहो जोध के लिए आनंद पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कौन सी कंपनी ICICI प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड को पीछे छोड़ते हुए भारत में सबसे बड़ी म्यूचुअल फंड की कंपनी बन गई है? तो ये MF का मतलब होता है म्यूचुअल फंड। तो कौन सी कंपनी बन गई है? तो इसका राइट आंसर होगा HDFC म्यूचुअल फंड। मतलब ICICI प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड को पीछे छोड़ते हुए HDFC म्यूचुअल फंड भारत की सबसे बड़ी कंपनी बन गई है। तो जानते हैं HDFC म्यूचुअल फंड के बारे में। तो इस जो क्वेश्चन में पूछा गया उसके बारे में, तो ये लोगो देखिए आप, ये है HDFC म्यूचुअल फंड का लोगो। तो HDFC म्यूचुअल फंड क्या है, इसकी स्थापना कब हुई जानते हैं। तो इसकी फुल फॉर्म है दोस्तों HDFC म्यूचुअल फंड की हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड। ये है HDFC म्यूचुअल फंड। इसकी स्थापना हुई दोस्तों 1977 में इसकी स्थापना हुई। तो इसका मुख्यालय वर्तमान मुंबई में स्थित है। चेयरमैन कौन है इसके? तो HDFC म्यूचुअल फंड के चेयरमैन दीपक प्रकाश हैं। तो MD हैं श्री मिलिंद बर्वे, इसके MD हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर। दोस्तों, वर्तमान इस क्वेश्चन के बारे में देखते हैं। तो HDFC म्यूचुअल फंड का AUM 3.35 लाख करोड़ रुपए और ICICI प्रूडेंशियल का 3.08 लाख करोड़ रुपए है।
तो HDFC म्यूचुअल फंड के प्रबंधक के तहत संपत्ति पिछले 3 महीने की अवधि में अक्टूबर दिसंबर तिमाही में 9% से अधिक हो गई है। हालांकि समीक्षा धीन अवधि के दौरान ICICI प्रूडेंशियल MF के AUM में 0.6% की गिरावट आई है। तो इस कारण ये ICICI को पछाड़ते हुए HDFC म्यूचुअल फंड भारत की सबसे बड़ी कंपनी बन गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है SBI लाइफ इंश्योरेंस ने किस बैंक के साथ बैंक इंश्योरेंस संधि पर हस्ताक्षर किए हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा सिंडिकेट बैंक। तो SBI लाइफ इंश्योरेंस ने सिंडिकेट बैंक के साथ बैंक इंश्योरेंस संधि पर हस्ताक्षर किए हैं। तो इसका राइट आंसर होगा सिंडिकेट बैंक। तो जानते हैं सिंडिकेट बैंक के बारे में। तो ये लोगो देखिए आप, ये फोटो देखिए, तो ये है सिंडिकेट बैंक का लोगो। विश्वसनीय, मैत्रीपूर्ण, ये इसकी आदर्श वाक्य है, फेथफुल, फ्रेंडली, सिंडिकेट बैंक। तो इसके बारे में जानते हैं, इसकी स्थापना कब हुई? तो सिंडिकेट बैंक की स्थापना हुई दोस्तों 1925 में सिंडिकेट बैंक की स्थापना हुई। मुख्यालय कहाँ है? मुख्यालय मणिपाल, कर्नाटक में इसका वर्तमान मुख्यालय है। तो इसकी टैगलाइन क्या है? तो आपको भी बताइए। इसकी टैगलाइन या आदर्श वाक्य है फेथफुल एंड फ्रेंडली, इसकी टैगलाइन है। इसके वर्तमान CEO कौन है? तो मृत्युंजय महापात्रा इसके वर्तमान CEO हैं। दोस्तों ये जो संधि हुई है SBI इंश्योरेंस एवं सिंडिकेट बैंक के मध्य, इसके बारे में जानते हैं। दोस्तों संधि पर सिंडिकेट बैंक के MD और CEO जो है मृत्युंजय महापात्रा, और SBI लाइफ के जो MD और CEO हैं संजीव नोटियाल, इन दोनों ने हस्ताक्षर किए हैं। तो संधि के माध्यम से दोस्तों सिंडिकेट बैंक अपने 3000 शाखाओं के साथ बाजार में पेठ प्रदान करेगा और SBI लाइफ की विविध सुरक्षा, धन सृजन और बचत बीमा उत्पादों को ग्राहकों के लिए तालिका लाया जाएगा। तो ये था इस क्वेश्चन के बारे में। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि 3 से 7 जनवरी 2019 के मध्य 106वें भारतीय विज्ञान कांग्रेस 2019 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो दोस्तों 3 से 7 जनवरी के मध्य ये किया गया है लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जालंधर, पंजाब में आयोजित किया गया है। कहाँ पर किया गया है? जालंधर में आयोजित किया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जालंधर। तो दोस्तों इसके बारे में जानते हैं, इसका उद्घाटन किसने किया? तो इसका उद्घाटन दोस्तों 3 तारीख को हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया। 106वें इंडियन साइंस कांग्रेस का उद्घाटन किया। ये 3 से 7 जनवरी तक चलेगा। तो दोस्तों इंडियन साइंस कांग्रेस एसोसिएशन के बारे में जानते हैं। तो इंडियन साइंस कांग्रेस एसोसिएशन की स्थापना हुई 1914 में। तो इसकी स्थापना का उद्देश्य क्या है दोस्तों? इसकी स्थापना का प्रमुख उद्देश्य था, वो था भारत में विज्ञान को बढ़ावा देने के लिए किया गया था। किसका उद्देश्य, किसकी स्थापना की गई थी? इंडियन साइंस कांग्रेस एसोसिएशन की स्थापना 1914 में की गई थी। इसका मुख्य विषय क्या है? यानी इस बार जो 106वां सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है, इसका उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य विषय, थीम क्या रही है? इसकी थीम है दोस्तों भविष्य का भारत, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, मतलब फ्यूचर इंडिया साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये इसका विषय है। तो दोस्तों इस 5 दिवसीय आयोजन में क्या होगा? तो इस 5 दिवसीय आयोजन में दोस्तों चिकित्सा, रसायन, पर्यावरण और विज्ञान के अन्य क्षेत्रों सहित 18 पूर्ण सत्र होंगे। तो इसी में दोस्तों इसके साथ ही इसके समानांतर 4 मेगा कार्यक्रम, बाल विज्ञान सम्मेलन होगा, महिला विज्ञान सम्मेलन होगा, साइंस कम्युनिकेटर्स मीट होगी और विज्ञान प्रदर्शनी का भी आयोजन किया जाए था। तो ये है इस क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अमेरिका व किस देश ने पक्षपात का हवाला देते हुए यूनेस्को को छोड़ दिया है? तो अमेरिका और किस देश ने छोड़ दिया है? तो इसका राइट आंसर होगा इजराइल। तो दोस्तों अमेरिका और इजराइल ने पक्षपात का हवाला देते हुए यूनेस्को की सदस्यता त्याग दी है, यूनेस्को को छोड़ दिया है। तो जानते हैं दोस्तों यूनेस्को के बारे में। तो ये फोटो में देखिए आप, ये है यूनेस्को का लोगो। तो यूनेस्को की फुल फॉर्म क्या है? ये बहुत बार पूछी जाती है। तो ये है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ये है यूनेस्को की फुल फॉर्म। तो इसकी स्थापना कब हुई दोस्तों? तो यूनेस्को की स्थापना हुई 4 नवंबर 1946 को यूनेस्को की स्थापना हुई। इसका मुख्यालय पेरिस में स्थित है, फ्रांस, पेरिस फ्रांस में मुख्यालय स्थित है यूनेस्को का। तो दोस्तों इसके महानिदेशक कौन है? तो इसके वर्तमान जो 11वें महानिदेशक हैं वो हैं फ्रांस के आंड्रे अजोले। आंड्रे अजोले इसके वर्तमान महानिदेशक हैं। इसकी स्थापना का उद्देश्य क्या है? तो यूनेस्को की स्थापना का उद्देश्य दोस्तों शिक्षा एवं संस्कृति के अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से शांति और सुरक्षा की स्थापना करना इसका प्रमुख उद्देश्य रहा है, ताकि संयुक्त राष्ट्र के चार्टर में वर्णित न्याय, कानून का राज, मानवाधिकार एवं मौलिक स्वतंत्रता हेतु वैश्विक सहमति बन पाए।
ये इसका प्रमुख उद्देश्य, इसकी स्थापना का उद्देश्य रहा है। दोस्तों इजराइल और अमेरिका शामिल हुआ है, तो इजराइल के बारे में जानते हैं। तो इजराइल की राजधानी कहाँ है? तो यरूशलेम है इजराइल की राजधानी। वर्तमान राष्ट्रपति हैं शिमोन पेरेज हैं, प्रधानमंत्री हैं बेंजामिन नेतन्याहू इसके प्रधानमंत्री हैं। तो मुद्रा क्या है? तो इजरायली नई शेकेल इसकी इजराइल की मुद्रा है। ये था इस क्वेश्चन के बारे में। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस राज्य की महिलाओं ने सबरीमाला विरोध के खिलाफ लैंगिक समानता को बनाए रखने के लिए 620 किलोमीटर लंबी दीवार बनाई है, चैन बनाई है, लाइन बनाई है? तो ये दोस्तों इसका आंसर होगा केरल। तो केरल में एक मंदिर है सबरीमाला, भगवान अयप्पा का मंदिर है, जिसमें दोस्तों 10 वर्ष से लेकर 50 वर्ष की महिलाओं की प्रवेश वर्जित है, उनको प्रवेश नहीं दिया जाता है। तो इसके खिलाफ 620 किलोमीटर लंबी लगभग 50 लाख महिलाओं ने 1 जनवरी 2019 को लाइन बनाई है, ये दीवार बनाई है लैंगिक समानता को बनाए रखने के लिए। तो जानते हैं इसके बारे में। इसका राइट आंसर होगा केरल। तो ये देखिए महिलाएं लाइन बनाई 620 किलोमीटर की, मतलब यहाँ से लेकर केरल के एक छोर से लेकर दूसरे छोर तक ये लाइन बनी है, 620 किलोमीटर लंबी लाइन बनी है। दोस्तों जानते हैं केरल के बारे में। तो केरल का गठन कब हुआ? तो केरल का गठन दोस्तों 1 नवंबर 1956 को केरल राज्य का गठन हुआ। राजधानी है तिरुवनंतपुरम। वर्तमान मुख्यमंत्री हैं पिनाराई विजयन, जो माकपा के सदस्य हैं। राज्यपाल हैं पी सत्यशिवम। तो इसकी राजभाषा है मलयालम, इसकी राजभाषा है केरला की। तो दोस्तों केरला सबसे शिक्षित राज्य है भारत का। तो केरला में दोस्तों पहली बार 35 लाख से ज़्यादा महिलाएं राष्ट्रीय राजमार्ग पर कंधा से कंधा मिलाकर खड़ी हुई। तो महिलाओं ने मंगलवार को कासारगोड के उत्तरी छोर से तिरुवनंतपुरम के दक्षिणी छोर तक 620 किलोमीटर लंबी मानव श्रृंखला बनाई है। तो राज्य की ओर से लैंगिक बराबरी बनाए रखने के लिए की गई पहल के तहत यह आयोजन किया गया था। तो दोस्तों केरला की कम्युनिस्ट सरकार, वामपंथी सरकार है, जिसके मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन है, उनके द्वारा आह्वान किया गया था। तो उनके आह्वान पर 1 जनवरी को संपूर्ण केरला राज्य की जो महिलाएं हैं वो लैंगिक समानता के साथ खड़ी हुई था। मंदिर में जो जाने का विरोध कर रहे थे उनके खिलाफ खड़ी होकर 620 किलोमीटर लंबी दीवार बनाई है। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ये अच्छी पहल है। अगला क्वेश्चन है, हांगकांग में आयोजित विश्व मेमोरी चैंपियनशिप, वर्ल्ड मेमोरी चैंपियनशिप में 2 स्वर्ण पदक हासिल करने किसने जीते हैं? दोस्तों हांगकांग में आयोजित वर्ल्ड मेमोरी चैंपियनशिप में 2 स्वर्ण जीते हैं ध्रुव मनोज ने। ये भारतीय मूल के सिंगापुर के छात्र हैं ध्रुव मनोज, जिन्होंने ये 2 गोल्ड मेडल जीते हैं। तो जानते हैं इनके बारे में दोस्तों। तो ये फोटो में देखिए आप, ये हैं ध्रुव मनोज, जिन्होंने 2 गोल्ड मेडल जीते हैं। किसमें? 27वीं वर्ल्ड मेमोरी चैंपियनशिप जो हांगकांग में आयोजित की गई थी उसमें जीते हैं। तो ध्रुव मनोज के बारे में जानते हैं। तो इन्होंने किस किस फील्ड में जीते हैं वो देखते हैं। तो भारतीय मूल के सिंगापुर के छात्र हैं ध्रुव मनोज, जिन्होंने नाम और चेहरे और यादृच्छिक शब्द विषयों में, इन 2 सब्जेक्टों में दोनों गोल्ड मेडल जीते हैं। तो दोस्तों ध्रुव ने मेमोरी पैलेस बनाने की रोमन मेमोरी तकनीकी में महारत हासिल है, जो किसी के घर जैसे परिचित स्थानों पर कल्पना किए गए दृश्यों के साथ विचार या वस्तुओं को जोड़कर काम करता है। तो इसमें ध्रुव मनोज ने कितने मेडल जीते हैं? 2 गोल्ड मेडल जीते हैं। तो ये भारतीय मूल के सिंगापुर के छात्र हैं। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वयोवृद्ध CH लोकनाथ का 91 वर्ष की आयु में निधन हो गया है, वह क्या थे? दोस्तों वयोवृद्ध CH लोकनाथ एक अभिनेता थे। तो इसका राइट आंसर होगा अभिनेता। तो ये इनका 91 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। तो इनके बारे में जानते हैं। तो CH लोकनाथ कौन है? तो ये फोटो में देखिए आप, ये हैं CH लोकनाथ, जिनका हाल ही में 91 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। ये कन्नड़ फिल्मों के अभिनेता हैं। तो कन्नड़ अभिनेता CH लोकनाथ ने अभिनय कैरियर में लगभग 6 दशक शामिल हैं, 60 साल इन्होंने काम किया है। तो उन्होंने लगभग 650 फिल्मों में अभिनय किया है। कितनी फिल्मों में? 650 फिल्मों में लगभग अभिनय किया है, और 1000 से अधिक नाटकों में भी इन्होंने अभिनय किया है। दोस्तों CH लोकनाथ ने 1970 में राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता फिल्म समशकरा से अपने करियर की शुरुआत की थी। मतलब इनके करियर की जो पहली फिल्म थी उसे राष्ट्रीय पुरस्कार मिला था। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राष्ट्रीय पक्षी दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा 12 नवंबर को राष्ट्रीय पक्षी दिवस मनाया जाता है। तो ये क्वेश्चन दोस्तों पीछे ही एक एग्जाम में पूछा गया था, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन डाला है। तो ये ध्यान रखना आप, राष्ट्रीय पक्षी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 12 नवंबर को राष्ट्रीय पक्षी दिवस मनाया गया है, नेशनल बर्ड डे।
तो ये 12 नवंबर है। और नेशनल बर्थडे है, तो नेशनल बर्थडे दोस्तों क्यों मनाया जाता है, 12 नवंबर को ही क्यों मनाया जाता है, तो इसके बारे में जानते हैं। तो दोस्तों 12 नवंबर को 1896 को एक डॉक्टर थे सालिम अली, जिनका जन्मदिन है। तो इनके जन्मदिन पर केंद्र सरकार द्वारा हर वर्ष 12 नवंबर को क्या मनाया जाता है, नेशनल बर्ड डे मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि जो कि विश्वविख्यात पक्षी विशेषज्ञ थे डॉक्टर सालिम अली, तो इन्हें भारत में पक्षी मानव के रूप में भी जाना जाता है। तो इनकी पुस्तक थी बर्ड्स ऑफ इंडिया, जो बहुत लोकप्रिय पुस्तक थी। किनके द्वारा लिखी गई थी, डॉक्टर सालिम अली के द्वारा लिखी गई थी। तो वर्ष 1958 में सालिम अली को पद्म भूषण तथा 1976 में पद्म विभूषण से सम्मानित भी किया गया है। तो दोस्तों सालिम अली के जन्मदिन पर राष्ट्रीय पक्षी दिवस मनाया जाता है। तो यह था दोस्तों आज का करंट अफेयर्स। अब एक क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़कर जा रहा हूं, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में जरूर देना है। तो वह क्वेश्चन है दोस्तों, मंत्रिमंडल ने विजया बैंक और देना बैंक का किस बैंक के साथ विलय को मंजूरी दी है। तो किस बैंक के साथ विलय को मंजूरी दी है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा वो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। तो ऑप्शन है SBI बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, HDFC बैंक, बंधन बैंक। तो इन चारों में से जो राइट होगा वो आंसर आपको कमेंट बॉक्स में जरूर देना है। दोस्तों इसी प्रकार के और वीडियो तथा अन्य जानकारी पाने के लिए ये इस लिंक पर क्लिक करें, तो हमारे चैनल पर जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो इस वीडियो की PDF फाइल का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो वहाँ से आप इस वीडियो की PDF फाइल भी डाउनलोड कर सकते हैं। आप हमसे फेसबुक पर कलाम स्टडी तथा इंस्टाग्राम पर कलाम स्टडी 1 लिख कर जुड़ सकते हैं। इनका भी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो वहाँ पर जाकर आप हमें फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।